हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल एके इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन से एक पोएट्री का समरी लेकर के आए हैं, ठीक है। जो कि हम समरी के थ्रू पूरा पोएम को समझ लेंगे। समरी का नाम है मेरा एन इपिताफ, मतलब कि एक समाधि, जिसका लेखक है वाल्टर डिलामेयर, जिनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। चलिए अब सीधे हम समरी पे आते हैं। द पोएम एन एपिताफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर, जो कि कविता है मेरा एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। हु इज़ अ फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के एक फेमस कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? इंग्लैंड के, याद रखना। ही इज़ अवार्डेड बाई ऑर्डर ऑफ मेरिट, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट एक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। कब? इन 1953 यानी इन 1953 में बाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से, ठीक है। आगे देखते हैं। ही इज़ हाईली इम्प्रेस्ड बाई हर, वह उनसे यानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय से बहुत ही गहरे तरीक़ा से इम्प्रेस्ड थे, यानी प्रभावित थे, ठीक है। बट सी डाइज सुन, लेकिन जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है बहुत जल्दी मर जाती हैं। द पोएट बिकम्स अपसेट बिकॉज ऑफ हर अनटाइमली डेथ, और जो हमारे कवि होते हैं अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हर अनटाइमली डेथ, क्योंकि उनका असमय मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अनटाइमली डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। ही सेज दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु लिव्ड फॉर हर कंट्रीमैन, वह कहते हैं कि जो हमारी रानी एलिजाबेथ सेकेंड थी बहुत ही कैसी लेडी थी? वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु लिव्ड फॉर हर कंट्रीमैन, जो अपना देशवासी के लिए ज़िंदगी जी थी, यानी जीवित रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। शी वॉज अ सेल्फिशलेस, यानी जिसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं हो, एकदम निस्वार्थ हो। एंड काइंड हार्टेड लेडी, वह रानी एलिजाबेथ सेकेंड जो थी हमारी कैसी औरत थी? सेल्फिशलेस थी एंड काइंड हार्टेड थी, बहुत दयालु दिल की थी लेडी। हु डिड मच फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत सारे काम की है। सी लव्ड हर कंट्री एंड कंट्रीमैन मच, वह अपना देश से और देशवासियों से बहुत ही प्रेम किया करती थी। ही सेज दैट सी वॉज अ ग्रेट लेडी, वह कहते हैं कि वह एक बहुत महान औरत थी, ठीक है। कौन? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम के अंतिम दो लाइन में ही एक्सप्रेसेज हिज सॉरो, वह जो पोएट होते हैं अपना उदासी को एक्सप्रेस करते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि इफ़ ही डाइज नोबडी विल रिमेंबर द लेडी ऑफ इंग्लैंड, यदि वह मर जाते हैं, मतलब कि यदि कभी अपने बारे में खुद बोल रहे हैं कि यदि वह मर जाते हैं तो उस इंग्लैंड की लेडी को कोई भी याद नहीं करेगा। बिकॉज ही नोज़ द लेडी वेरी वेल, क्योंकि यही वो आदमी थे जो उस लेडी को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जानते थे। ही सेज दैट शी वॉज अ लेडी बाई बर्थ, वह कहते हैं कि जो हमारी रानी एलिजाबेथ सेकेंड थी वह लेडी थी, कैसे? बाई बर्थ, यानी जन्म से वह लेडी थी। बट बाई वर्क शी वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ लेडीज़, लेकिन कर्मों से वह महिलाओं की श्रेणी में नहीं थी, यानी बहुत ही बड़ा बड़ा काम किए थे अपना देश के लिए और अपना देशवासियों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम बट द मीनिंग ऑफ इट इज़ वेरी डेप्थ, यह बहुत ही छोटी कविता है लेकिन जो इसका मीनिंग है, अर्थ है, बहुत ही गहरा में है, ठीक है। चलिए अब इसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एन एपिताफ कविता वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है। कौन लिखा है? वाल्टर डिलामेयर, जो एक मॉडर्न पोएट है। वाल्टर डिलामेयर कैसे पोएट है? मॉडर्न पोएट है। यह कविता क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड पर आधारित है। किस पर आधारित है? याद कीजिएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है, जिन्होंने कवि को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। कवि को कब सम्मानित किए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट से? 1953 में।
देख लीजिएगा। इनकी अन्य कविताएं सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन, जो हमारे पोएट हैं वाल्टर डिलामेर, इनकी अन्य कविताएं में से सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन तथा पीकॉक पाई है। आगे देखते हैं। जब कवि 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गया था। ठीक है, यानी जब कवि 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, इतना से ज़्यादा इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।